कि आप दोस्तों देख रहे हो, हम जा रहे हैं, हमारे गुरु जी का आज सत्संग है संत रामपाल जी महाराज का बिरार में नक्षत्र हॉल है, वहाँ जा रहे हैं। अभी हम नाला सोपारा से निकले हुए हैं, सारे भगत भाई जा रहे हैं और आज बताया जाएगा हिंदू धर्म महान क्यों है और सारे धर्मों में बताया गया है कि कबीर ही भगवान है। जो बनारस में काशी में आए थे, 120 साल रह करके लीला करके गए, जो कि काशी में कमल के फूल पर प्रकट हुए थे और लोगों ने ऐसी धारणा बनाया हुआ था कि जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है और जो काशी में मरता है वो स्वर्ग जाता है। तो परमात्मा ने इस धारणा को तोड़ने के लिए परमात्मा ने कहा, कबीर भगवान ने कहा कि जो भगवान राम की भक्ति कर रहा है, जो उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति कर रहा है, जो राम नाम जप रहा है, जो कि कबीर भगवान का जो मंत्र है, जो उनके बताए हुए अनुसार दिए गए वो मंत्रों के अनुसार जो जाप करता है, राम नाम का जाप करता है, उसे वो मंत्र कुछ और है, राम राम मंत्र नहीं है, वो मंत्र कुछ और है। उसको जाप करने से परमात्मा ये दिखाए कि वो चाहे मगहर में मरे, चाहे काशी में मरे, चाहे कोई भी स्थान पर मरे, लेकिन उसको मोक्ष मिलेगा और वो परम धाम जाएगा। स्वर्ग से आगे जो सतलोक है वहाँ पे उसका वास होगा और उसके जहाँ से वास्तव में ये जीव आत्मा आई हुई है वहाँ पे वो पहुँच जाता है। और अभी हम आप देख रहे हैं बिरार फाटे पे पहुँचे हुए हैं। अभी हम बिरार फाटा से लेफ्ट लिए हुए हैं, जा रहे हैं नक्षत्र हॉल और बहुत सारे भगत वहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी हमें जा रहे हैं, अभी हम बाकी हैं पहुँचने को वहाँ पे और मालिक की रजा है। परमात्मा कहते हैं कि ये जो जन्म है ये बार बार आपको नहीं मिलने वाला है। देखिए नाकाबंदी लगी हुई है पुलिस वालों का बिरार नाके पे और आप देख सकते हैं ये जो है एक नाका है, छोटा सा, बहुत बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही है लेकिन बहुत अच्छा है। यहाँ पे पुलिस वालों को सिक्योरिटी रहती है, नाकाबंदी लगी रहती है हमेशा और सिक्योरिटी में लोग लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं परमात्मा कहते हैं कि अगर ये जन्म आपका छूट गया तो 84 लाख जन्मों के बाद फिर आपका एक मनुष्य जन्म मिलेगा। और मनुष्य जन्म मान लीजिए मिला भी तो कभी ईरान, इराक, तुर्की, सीरिया, अमेरिका, लंदन, पेरिस में भी अगर आप हो गए तो फिर आप परमात्मा के चरणों में कैसे आओगे, कैसे मिलोगे आप? परमात्मा कहते हैं आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर। आप देख सकते हो अगर ये बैल अगर अपने मनुष्य जन्म में भक्ति किए होते तो आज इनका इस तरह का दुर्गति नहीं होती। और ये बैल जिस किसान के इसमें काम कर रहे हैं वही किसान उसका जब वो मनुष्य जन्म था बैलों का तो उसके यहाँ उसका वो कर्जदार है, वो उसके यहाँ उन्होंने इस तरह का काम किया हुआ है जो आज वो चुकता कर रहा है, उसका किसान का कर्जा पूरा कर रहा है। और परमात्मा कहते हैं कि जीवन बहुत दुर्लभ है, मिलन बारंबार, तरुवर का पट्टा टूट गिरे बहुर न लगता डार। ऐसे ही हमारा ये जीवन अगर एक बार निकल गया फिर दोबारा हाथ में नहीं आएगा। 84 लाख जन्मों के बाद फिर हमें एक मनुष्य जन्म मिलेगा, उसमें सद्गुरु
परमात्मा कबीर भगवान उस समय मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ज्ञान उस समय ये चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा। इसके वजह से हमको परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा चारों वेद युगों में आते हैं और वेदों में उनका जो है वर्णन है कि परमात्मा जो है वो धूलोक में रहता है, जिसे सब लोग कहते हैं। आम पब्लिक से पूछो तो बोलेगा परमात्मा दिखाई नहीं देता है। ब्रह्मा को मानने वाला बोलेगा ब्रह्मा जी सबसे पावरफुल हैं। विष्णु को मानने वाला विष्णु को बोलता है कि ये सबसे पावरफुल हैं, और शंकर जी को मानने वाला वो कहते हैं स्वयंभू हैं, कालों के काल महाकाल हैं। लेकिन इन सब का जन्म और मृत्यु होती है। ये खुद अविनाशी नहीं है, इनका विनाश होता है। और फ़र्क सिर्फ इतना है, हम इंसानों की आयु 100 वर्ष की मानी जाती है, इनकी आयु कई लाख हजार चतुर्युग माना जाता है। तो ऐसे ही जो है जब समय आता है तो इनका भी नाश होता है। फिर एक ब्रह्मा जी का अगर नाश होता है तो वैसे ही उसी एज के तुरंत दूसरे ब्रह्मा जी, दूसरी पुण्य आत्मा को रखा जाता है। और हम आपको दिखाते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन विरार से होकर के गुजर रही है, आज हम आपको दिखाते हैं कितना पहाड़ों को काट करके बनाया गया है और किस तरह से बनाया जा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, हमारे लेफ़्ट साइड में टनल देखो बना लिया गया है, आपको दिखाई देगा टनल। ये देखिए बनाया जा रहा है और बहुत ज़ोरों शोरों में चल रहा है काम। परमात्मा कहते हैं जगत का पेख ना पे क्या, धनी का नाम ना ले क्या। जो हमें मनुष्य जन्म, परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें मनुष्य जन्म मिलता क्यों है। मनुष्य जन्म इसीलिए मिलता है कि हम 84 लाख योनि ना भुगतें और परमात्मा की शरण ग्रहण कर लें, नाम ले लें, जाप करें, जाप करके पार हो जाएं। बस यही कारण है, इसीलिए हमें जो है वो चीज़ें मिलता है मनुष्य जन्म। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य कुछ भी नहीं है। सारा सब कुछ जो झगड़ा है वो सिर्फ 2 रोटी के लिए है। आज तुम्हारे पास बंगला है, कोठी है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ होने के बावजूद भी आप करोड़पति हो, लेकिन आपकी मृत्यु ऐसी हो जाती है, सारा का सारा यहीं धरा रह जाता है। उसको भोगने वाला, उसका लाभ उठाने वाला कोई और होता है। आपने पाप कर्म करके बनाया, कैसे बनाया, वो सारा का सारा पाप और पुण्य आपके साथ में जाता है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है और भक्ति करने रहना चाहिए, और भक्ति करने से ही सारा कुछ लाभ होगा। परमात्मा कहते हैं कि राम नाम रटते रहो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम का, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। इसका मतलब ये है, परमात्मा कहते हैं अगर तुम गरीब हो, भगवान का नाम जाप कर रहे हो, सद्गुरु से लेकर के जो नाम देने के अधिकारी हैं, तो आपका नाम का जाप का जो कमाई है वो वही आपके साथ जाएगा। तो उससे आप करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो। बाकी जो भौतिक धन है यहाँ पे जिससे सुख भोग रहे हैं लोग, ये धन सब का सब यहीं पड़ा रह जाएगा। कार, कोठी, बंगला, सब कुछ। आप बहुत अच्छे इंसान हो, किसी की बुराई नहीं करते हो, किसी का कुछ नहीं करते हो, लेकिन आपके पास अगर नाम नहीं है तो सब बेकार है। और इसके बगैर आपको मोक्ष मिल ही नहीं सकता। और अभी हम नक्षत्र हॉल पहुंचने वाले हैं। ये देखिए, अगर ये भक्ति किए होते तो इनकी ये दुर्गति नहीं होती। इसीलिए कहा जाता है भक्ति करनी चाहिए भगवान की। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, मैं पहुंच गया हूं बैंक्वेट हॉल नक्षत्र।
देखिए भगत भाई खड़े हैं।